हे गाइस, दिस इज योर शुक्ला एंड यू आर वाचिंग एजुकेशन साइट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को MNNIT इलाहाबाद के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। इस वीडियो में मैं आपको इस NIT के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बताऊंगा, लाइक इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, इनका सीट मैट्रिक्स, रैंकिंग, फी स्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप क्राइटेरिया, एडमिशन प्रोसीजर क्या है जो कि बेसिक होती है, कैंपस एंड कैंपस लाइफ क्या है, कैंपस कैसा है, कैंपस के अंदर का इन्वायरमेंट कैसा है, हॉस्टल फैसिलिटीज़ कैसी हैं, लाइब्रेरी कैसी है, कंप्यूटर सेंटर कैसा है, 2018, 19, 20 बैच का प्लेसमेंट कैसा था, कितने स्टूडेंट एलिजिबल थे, कितने प्लेस हो गए, हाईएस्ट पैकेज क्या रहा है, एवरेज पैकेज क्या रहा है, यानी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्लेसमेंट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके बाद मैं बात करूँगा कि इस कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको जेईई मेन में कितना रैंक लेके आना होगा, कितना स्कोर आपको करना होगा जिससे कि आपको MNNIT इलाहाबाद में एडमिशन मिल जाए। यानी सारी चीज़ें इस वीडियो में मैंने डिटेल में कवर कर रखी हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये मेरी MNNIT इलाहाबाद के ऊपर तीसरी वीडियो है। पिछले 2 साल से मैंने 2 वीडियो बना रखी हैं और दोनों ही वीडियो में आपके सीनियर्स का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। तो आप भी इस वीडियो को पेशेंस के साथ देखिए। मैं अपने वीडियोस में कॉलेज रिव्यू में पूरी इन्फॉर्मेशन बताता हूँ। थोड़ी वीडियो लेंदी होती है बट सारी चीज़ें आप लोगों की एक ही वीडियो में क्लियर हो जाती हैं। तो अगर आप किसी कॉलेज के बारे में डाउट में हैं तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में मेंशन करेगा, उसके बारे में पूरा रिव्यू करके मैं बताऊंगा। हमारे चैनल पे इस तरह की प्लेलिस्ट बनाई जा चुकी है और फिर से हम बना रहे हैं जिसमें आपको IIT, NIT, IIIT और JFTIs के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन इसी तरह के रिव्यू वीडियो में मिलेगी। हर एक कॉलेज के ऊपर सेपरेट वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा बेसिक इन्फॉर्मेशन से। ये जो कॉलेज है ये एक पब्लिक टेक्निकल यूनिवर्सिटी है। मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इलाहाबाद के नाम से जाना जाता है। 1961 में स्टेब्लिश हुआ था। इसका जो कैंपस एरिया है वो 222 एकड़ का है। काफ़ी बड़ा कैंपस है। ऑल ओवर NITs के अंदर अगर आप देखते हो तो काफ़ी बड़ा कैंपस है MNNIT इलाहाबाद का। कोर्सेज की बात करते हैं तो यहाँ पे BTech, MTech, MBA, MSc, MC और PhD कोर्स ऑफर होता है। इस वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे BTech कोर्स की और जब प्लेसमेंट देखेंगे तो वहाँ पे MTech के और MBA के भी प्लेसमेंट को मैं आपको बताऊंगा। अगर हम बात करते हैं कनेक्टिविटी की तो एयरपोर्ट से इसका जो डिस्टेंस है वो 15 किलोमीटर का है। रेलवे स्टेशन से इसका जो डिस्टेंस है इलाहाबाद जंक्शन से वो 13 किलोमीटर्स का है। तो कनेक्टिविटी इस कॉलेज की काफ़ी बढ़िया है। आपको इस कॉलेज तक पहुँचने में, चाहे आप इंडिया के किसी भी कोने से हो, आपको इस कॉलेज तक पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर हम सीट मैट्रिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे टोटल आपको BTech के लिए 9 ब्रांचें मिलने वाली हैं जिसमें सबसे ज़्यादा सीट्स कंप्यूटर साइंस के अंदर है 193, इसके बाद EC के अंदर है 173 और इसके बाद मैकेनिकल के अंदर है 154। तो सीट्स काफ़ी बढ़िया हैं। सीट मैट्रिक्स इस कॉलेज का काफ़ी बेटर है क्योंकि EC हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, IT हो गया, यहाँ पे प्लेसमेंट ज़्यादा होती है, यहाँ पे कंपनियाँ ज़्यादा आती हैं, पैकेज ज़्यादा ऑफर होते हैं, तो यहाँ पे सीट्स भी ज़्यादा हैं। तो यहाँ से आप सीट मैट्रिक्स देख सकते हैं। अगर फैक्ट की बात करूँ तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस NIT के बारे में, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है, कुछ लोग तो पढ़ते रहते हैं उनको भी नहीं पता होता है। ये जो NIT है ये पहला NIT है जिन्होंने 1976 में कंप्यूटर साइंस ब्रांच, जिसमें आप लोग एडमिशन लेना चाहते हो तो कंप्यूटर साइंस ब्रांच इन्होंने 1976 में पहली बार ऑल ओवर इंडिया के अंदर स्टार्ट की थी अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम में। 1976 से कंप्यूटर साइंस इंडिया के अंदर चल रहा है और पहला कॉलेज कौन था? पहला कॉलेज था NIT इलाहाबाद जिन्होंने स्टार्ट किया। अगर बात करते हैं रैंकिंग की तो 2018 से लेकर 20 तक की जो रैंकिंग है वो मैंने यहाँ पे आपको बता रखी है। अगर आप इस कॉलेज की रैंकिंग देखो तो इंजीनियरिंग में इसकी जो रैंकिंग होती है वो 50 के अंदर ही होती है। तो NIRF के बेसिस पे आप कॉलेज जज मत करना। बाकी बहुत से कॉलेज हैं जो कि प्राइवेट भी हैं और इस NIT के ऊपर है NIRF में, लेकिन उनका और इस NIT का कोई कंपैरिजन नहीं है ना। इसके बाद अगर हम बात करते हैं एडमिशन प्रोसीजर की तो ये एकदम सिंपल है। सबसे पहले आपको जेईई मेन का एग्जाम देना होगा। जेईई मेन एग्जाम के बाद आपका रिजल्ट आएगा। अगर आप अपने कैटेगरी के कट ऑफ को क्लियर कर लेते हो तो आप जेईई एडवांस का एग्जाम दोगे। इसके बाद जेईई एडवांस का रिजल्ट आएगा, फिर जोसा की काउंसलिंग होगी और जोसा काउंसलिंग में जो सीट्स बच जाएंगी उसके बाद CSEB की काउंसलिंग होगी। तो जोसा और CSEB दोनों काउंसलिंग में आप इस कॉलेज को एज अ चॉइस फिल करके एडमिशन ले सकते हो। अगर आप अपने कैटेगरी के कट ऑफ को क्लियर नहीं भी कर पाते हो ना
ना, तो भी आप NIT इलाहाबाद में एडमिशन के लिए एलिजिबल हो। ऐसा कोई यहाँ पे क्राइटेरिया नहीं होता है कि अगर आप अपने कैटेगरी के कट ऑफ को क्लियर नहीं करोगे तो आप इन NITs में एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं हो। ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। बस अगर आप कैटेगरी कट ऑफ क्लियर नहीं करते हो तो JEE एडवांस का एग्जाम देने को आपको नहीं मिलता है। इसके बाद बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो यहाँ पे जो फीस है वो आपको डिफरेंट क्राइटेरिया के हिसाब से पे करनी होती है। जो स्कॉलरशिप होती है वो आपको डिफरेंट क्राइटेरिया के हिसाब से मिलती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप SC ST या PWD कैटेगरी से हो तो आप लोगों को जो आपकी ट्यूशन फीस है जो कि NIT के अंदर सेम होती है, हर एक NIT की जो ट्यूशन फीस होती है वो 62,500 रुपीज होती है पर सेमेस्टर, वो आपको पे नहीं करना पड़ेगा। NIT इलाहाबाद में बस नहीं, किसी भी NIT के अंदर आपकी ट्यूशन फीस नहीं लगेगी अगर आप SC ST या PWD कैटेगरी से हो। अगर आप जर्नल कैटेगरी से हो या फिर EWS से हो, OBC से हो, तो फिर आपके फैमिली इनकम के बेस पर, लाइक अगर आपकी फैमिली इनकम 5 लाख रुपए पर एनम से ऊपर है तो फिर आपको कंप्लीट फीस पे करनी होगी, जिसमें हॉस्टल फीस आपका 12,000 रुपए लगने वाला है। ट्यूशन फीस जो है वो 62,500 रुपीज लगेगी। कॉशन मनी 5,000 रुपए लगेगा। इंस्टीट्यूट फीस आपकी 1,000 रुपए लगेगी। यूजर चार्ज आपका 900 रुपए लगेगा। यानी आपको पर सेमेस्टर जो फीस पे करनी होगी वो 98,500 है। ये फर्स्ट सेमेस्टर की फीस है एडमिशन लेते टाइम। और जब आप सेकेंड सेमेस्टर से जाओगे तो आपका जो कॉशन मनी है जो कि 5,000 रुपए है ये नहीं लगेगा। इसके बाद अगर आपकी फैमिली इनकम 1 लाख से 5 लाख रुपए के बीच है तो फिर आपके लिए जो फीस है उसमें जो ट्यूशन फीस है उसमें 2/3 का रिलैक्सेशन मिलता है। ट्यूशन फीस के अंदर 2/3 का रिलैक्सेशन मिलता है अगर आपकी फैमिली इनकम 1 लाख से 5 लाख के बीच है, बाकी सारी फीस सेम रहेगी। इसके बाद 1 लाख से कम फैमिली इनकम है तो फिर आपकी जो ट्यूशन फीस है ना वो नहीं लगती है, उसमें आपको 100% का रिलैक्सेशन मिलता है। तो 100% का रिलैक्सेशन ट्यूशन फीस में किसे मिलता है? आप SC ST या PWD से हो या फिर आपकी फैमिली इनकम अगर आप जर्नल EWS से OBC से तो फैमिली इनकम 1 लाख रुपए से कम हो। अगर आप डे स्कॉलर है, आप हॉस्टल में नहीं रहना चाहते हो तो फिर आपको 12,000 रुपए कम पे करना होगा। यहाँ पे जो हॉस्टल फीस है, जब आप हॉस्टल में रह ही नहीं रहे तो हॉस्टल फीस तो लगेगी नहीं, तो यहाँ पे हॉस्टल फीस में आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। डे स्कॉलर का मतलब ये होता है कि आप कॉलेज कैंपस के बाहर रहो कहीं से PG वगैरह करके, तो यहाँ पे ये सारी इंफॉर्मेशन फीस से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप हॉस्टल में रहते हो तो फिर मेस भी ज्वाइन करोगे तो मेस का जो फीस है वो 15,000 रुपए है। अब बात करता हूँ कैंपस और कैंपस लाइफ के बारे में। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है हॉस्टल सेक्शन। अगर हॉस्टल में रहना है तो क्या फैसिलिटी मिलेगी? तो यहाँ पे टोटल 7 बॉयज हॉस्टल है, 2 गर्ल्स हॉस्टल है। बॉयज हॉस्टल की जो कैपेसिटी है वो 1800 स्टूडेंट की है। गर्ल्स हॉस्टल की कैपेसिटी मुझे थोड़ी सी कम लगी, 145 स्टूडेंट्स की ही है। यहाँ पे जो बॉयज हॉस्टल है उसमें 1044 सिंगल सीटेड रूम है, 252 ट्रिपल सीटेड रूम है। बाकी हॉस्टल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपको काफी डिसेंट मिलने वाला है। हॉस्टल के अंदर आपको जो बेसिक फैसिलिटीज होती हैं वो सब की सब मिलने वाली हैं, चाहे इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी हो, वाटर हो, सब कुछ आपको बढ़िया मिलेगा। अगर रूम की बात करते हैं तो यहाँ पे रूम के अंदर आपको स्टडी टेबल वगैरह हो गया, टी टेबल हो गया, कॉट हो गया, फैन हो गया, ये सारी बेसिक चीजें आपको रूम के अंदर मिलती हैं। यहाँ पे मुझे हॉस्टल रूम की एक इमेज मिली जो कि कोरा से मैंने ली है। इस इमेज में आपको कुछ चीजें दिख रही हैं जो कि हॉस्टल के अंदर की है। ये ट्रिपल सीटेड रूम जो इनके 252 हैं उसकी फोटो है। ये हॉस्टल का नाइट व्यू है, काफी प्यारा लग रहा है। एंड यहाँ पे एरियल व्यू मैंने NIT इलाहाबाद के कैंपस का दे रखा है। एंड अगर मेस की बात करते हैं तो ये जो मेस है वो नो प्रॉफिट नो लॉस पे रन करती हैं। फॉरेन स्टूडेंट अपनी सेपरेट मेस रन करते हैं। जो स्टूडेंट बाहर से पढ़ने के लिए आते हैं NIT इलाहाबाद के अंदर वो अपनी सेपरेट मेस रन करते हैं जिसे इंटरनेशनल मेस कहते हैं। इंटरनेशनल मेस की खासियत ये है कि यहाँ पे नॉनवेज फूड भी सर्व किया जाता है। बाकी जो मेस का कंट्रोल होता है वो स्टूडेंट्स के पास होता है। तो मेस में कई प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो स्टूडेंट कमेटी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल दोनों के अंदर। अगर लाइब्रेरी की बात करते हैं तो इनकी सेंट्रल लाइब्रेरी के फैसिलिटीज काफी बढ़िया है। एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है इनके पास। जो कलेक्शन है वो 1,22,670 बुक्स एंड बाउंड का है। एंड अगर हम देखते हैं तो इन्होंने इंटरनेशनल ई जर्नल्स हो गए, ई स्टैंडर्ड्स हो गए, ये सारी चीजें भी सब्सक्राइब कर रखी है। तो ये सारी चीजें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, ये आपको काम नहीं आएंगी बीटेक के अंदर ज्यादा, लेकिन जो मास्टर्स वाले स्टूडेंट है, जो PhD वाले स्टूडेंट है, उनके लिए ये सबसे जरूरी होता है। लाइब्रेरी की इंफॉर्मेशन उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ से आप लाइब्रेरी का जो भी रिसोर्स वगैरह वो सारी चीजें देख सकते हो। ये मैंने सेंट्रल लाइब्रेरी से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है NIT इलाहाबाद की। कैंटीन की बात करते हैं तो यहाँ पे कैंटीन की काफी अच्छी
अच्छी फैसिलिटी है। कैंपस के अंदर ही आपको जो भी फास्ट फूड है या फिर कैफेटेरिया आइटम्स है वो मिल जाते हैं अफोर्डेबल प्राइस में। 24/7 आपको 10.5 Gbps इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलती है ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू, जिसमें आपको डिपार्टमेंट कवर होता है, स्टूडेंट हॉस्टल कवर होते हैं, रेजिडेंशियल एरिया कवर होता है। यहाँ पे वायर एंड वायरलेस दोनों टाइप की कनेक्टिविटी मिल जाती है। यहाँ पे कंप्यूटर सेंटर की 2 फोटोज मैंने आपको दिखा रखी है, एक इसका आउट एरिया है और ये कंप्यूटर सेंटर के अंदर की फोटो है। अगर हम बात करते हैं फेस्टिवल की, तो यहाँ पे आपको जो कल्चरल फेस्ट मिलता है वो कलरव मिलता है, जो इनका टेक्निकल फेस्ट है वो आविष्कार है। ये दोनों के दोनों फेस्ट काफी बड़े लेवल पे होते हैं, स्टैंडर्ड है। यहाँ पे इनको काफी अच्छे स्पॉन्सर्ड मिलते हैं, तो ये काफी बढ़िया लेवल पे होते हैं। तो इनका जो टेक्निकल फेस्ट है या फिर कल्चरल फेस्ट है, दोनों से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस कॉलेज के अंदर आपको अपनी जो स्किल्स है ना, चाहे वो आपका कल्चरल स्किल हो या फिर टेक्निकल हो, वो सबका सब इंप्रूव करने का बहुत बढ़िया मौका मिलेगा। बहुत बड़े लेवल पे ये दोनों फेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं। इसके बाद अगर हम प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्लेसमेंट। ध्यान से देखिएगा सारे इंफॉर्मेशन को। तो यहाँ पे मैंने बता रखा है कि हर एक ब्रांच से कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट एलिजिबल थे, उनमें से कितने प्लेस हुए थे 2020 में, एवरेज पैकेज क्या था और हाईएस्ट पैकेज क्या था। तो कंप्यूटर साइंस की अगर हम बात करते हैं तो 168 स्टूडेंट एलिजिबल थे, 162 प्लेस हो गए थे। एंड अगर एवरेज पैकेज की बात करते हैं तो बहुत बढ़िया 18 लाख का है और हाईएस्ट पैकेज 39 लाख का है। अगर हम बात करते हैं आईटी की, तो 93 स्टूडेंट एलिजिबल थे, 91 प्लेस हुए थे, 17 लाख का एवरेज पैकेज था, हाईएस्ट पैकेज था 49 लाख का। तो यहाँ से आप देख सकते हो कितने स्टूडेंट प्लेस हुए, कितने एलिजिबल थे, सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने है। बाकी कंपनियां बहुत अच्छी विजिट करती हैं इस कैंपस के अंदर। अगर हम बात करते हैं एमटेक के प्लेसमेंट की, तो यहाँ से आप देख सकते हो एमटेक का पूरा प्लेसमेंट है, मैकेनिकल का भी यहाँ पे दिया हुआ है, एंड एमसीए, एमबीए, एमएससी सबका प्लेसमेंट रिकॉर्ड यहाँ पे मैंने बता रखा है। बात करते हैं 2019 प्लेसमेंट की, तो यहाँ से आप देख सकते हो पूरी इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर साइंस में 2019 में 167 एलिजिबल थे, 163 प्लेस हुए थे। अगर हम बात करते हैं एवरेज पैकेज क्या था, तो वो 15 लाख का था, हाईएस्ट पैकेज 36 लाख का था। एंड आईटी में 90 एलिजिबल थे, 85 प्लेस हुए थे, एवरेज पैकेज 12 का था और हाईएस्ट पैकेज 36 लाख का था। तो यहाँ से आप 2019 का भी प्लेसमेंट रिकॉर्ड देख सकते हो। प्लेसमेंट इस कॉलेज की काफी बढ़िया है। अगर आपको इस कॉलेज के अंदर ब्रांच ऊपर नीचे मिल भी रही है तो भी आपको ले लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हर एक ब्रांच का प्लेसमेंट अच्छा है। ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है कि आपको कंप्यूटर साइंस मिलेगा तो ही अच्छा पैकेज मिलेगा। हर एक ब्रांच का आप अगर एवरेज पैकेज देखो, मेनली फोकस करना एवरेज पैकेज पे, सबका एवरेज पैकेज 6 लाख से ऊपर ही है। यहाँ पे आईपी है, इसका समथिंग 6 लाख है, बट 6 लाख के आसपास है एवरेज पैकेज, तो ये काफी बढ़िया हो जाता है। टोटल कंपनियां 285 विजिट की थी 2019 में, 2018 में टोटल 260 कंपनियां विजिट की थी। यहाँ से 2018 का भी एवरेज पैकेज आप देख सकते हो। तो इस एनआईटी में अगर आप एडमिशन मिल रहा है आपको, तो आप ये मान के चलो कि अगर आप एक नॉर्मल स्टूडेंट भी हो तो आपको 6 साढ़े 6 का पैकेज मिल जाएगा। अगर आप किसी और ब्रांच से हो, लाइक कोर ब्रांच से हो, अगर आप सीएसआईटी से हो, तो फिर आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, 18 लाख का भी एवरेज पैकेज गया है 2020 में, आपने देखा ही है ना। इसके बाद बात करते हैं कट ऑफ की, तो यहाँ पे मैंने कट ऑफ होम स्टेट कोटा और आउटसाइड स्टेट कोटा जनरल कैटेगरी के लिए बता रखा है। बाकी अगर आप किसी अदर कैटेगरी से हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पे मैंने कट ऑफ मेंशन कर रखे हैं। ये जो कट ऑफ बताए गए हैं ये जनरल कैटेगरी के हिसाब से बताए गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो होम स्टेट कोटा के लिए बायोटेक्नोलॉजी की जो क्लोजिंग रैंक थी वो 30,426 थी। प्रोडक्शन की जो क्लोजिंग रैंक थी वो 24,510 थी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 2020 की क्लोजिंग रैंक एनआईटी इलाहाबाद के लिए। अगर आप किसी रिजर्वेशन कैटेगरी से हो तो आपको आपका कैटेगरी वाइज कट ऑफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, एक बार चेक कर लीजिएगा, उससे आपको पता चल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे सारी कैटेगरी का कट ऑफ मेंशन करना थोड़ा सा लेंदी हो जाता, हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आपको खुद से ही देखना है, तो वहां से आप जाके देख लीजिएगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी, होपफुली आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर कोई डाउट फिर भी रह जाता है, आपको कुछ लग रहा है कि अभी मुझे समझ में नहीं आया इस एनआईटी के बारे में, तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, आपके सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा। मिलता हूं मैं दूसरे वीडियो पर। ये जो पीपीटी है ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बाकी कट ऑफ भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो चेक कर लीजिएगा। दीजिए इजाजत, जय हिंद।